जीतते हैं, पर असली खिलाड़ी वो होता है जो हारने के बाद भी जीतने वाले को हारने का एहसास दिला दे। एक ऐसा बंदा जो हारने के बावजूद जीते हुए चैंपियन को पोडियम पर खड़े खड़े रुला दे। और ये काम तो सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है, जिसे दुनिया रेसर नहीं रेसिंग की दुनिया का बादशाह कहती है। और इस बादशाह का नाम है लुइस हैमिल्टन। तो साल था 2008, ब्राजील ग्रैंड प्रिक्स रेस का आखिरी लैप चल रहा था और ब्राजील का होम टाउन हीरो मसा अपनी फरारी में रेस लीड कर रहा था। मसा और जीत के बीच बस कुछ सेकंड्स का फर्क था। फरारी गराज और पूरा ब्राजील सेलिब्रेट कर रहा था क्योंकि मसा की जीत का मतलब था कि वो वर्ल्ड चैंपियन बन जाएगा। उसकी फैमिली रो रही थी खुशी में, फरारी के मैकेनिक्स फुल डांस कर रहे थे और सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी मेरे दोस्त, क्योंकि अगर किसी कहानी में नाम 7 टाइम वर्ल्ड चैंपियन लुइस हैमिल्टन का आ गया है तो कहानी का खास होना लाजमी है। और ऐसा ही कुछ हुआ उस दिन भी, क्योंकि मसा को वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए सिर्फ रेस जीतना काफी नहीं था, उसको ये भी दुआ करनी थी कि मैक्लेरन के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन 6th या उससे पीछे रेस फिनिश करे। और अब तुम लोग बोलोगे क्यों भाई, मसा तो ऑलरेडी जीत रहा है ना, तो उसे क्या चुल मची है लुइस को 6th पोजीशन पे लाने की। चुपचाप रेस जीते और घर जाए। तो देखो, इस रेस के लास्ट लैप में मसा सिर्फ लुइस से नहीं अपने पास से भी लड़ रहा था। रेस के हर कॉर्नर के पीछे छुपी थी एक और कहानी। और अगर तुम्हें ये लगता है कि ये कहानी सिर्फ एक रेस की है तो बहुत गलत लगता है तुम्हें, क्योंकि इसके पीछे एक राज छुपा है, एक ऐसी साजिश जिसका नाम था क्रैश गेट। और जब तक तुम उस राज को नहीं समझोगे तब तक तुम इस कहानी को महसूस नहीं कर सकते। तो सुनो, इस रेस के लास्ट लैप से पूरे 35 दिन पहले एक और रेस हुई थी, सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स, जहां फार्मूला 1 की दुनिया का सबसे बड़ा धोखा लिखा गया था। एक ऐसी रात जहां गाड़ियां पहली बार रात में रेस कर रही थी, लेकिन पीछे प्लानिंग चल रही थी, लाइट चमक रही थी, कार्स गरज रही थी और फरारी पोल पोजीशन पे खड़ी थी ड्राइवर मसा के साथ। हर एंगल से परफेक्ट वीकेंड लग रहा था। मसा ने पोल पोजीशन ली थी, फरारी पूरे कॉन्फिडेंस में थी। पर दूसरी तरफ रेनॉल्ट के पास कुछ खास नहीं था। अलोंसो 5th पोजीशन से रेस स्टार्ट कर रहा था और उसका टीममेट नेल्सन पिगुएट जेआर 16 से। दोनों के पास ना तो पोजीशन थी ना पेस, लेकिन एक प्लान था। रेनॉल्ट के टीम बॉस फ्लावियो और चीफ स्ट्रेटेजिस्ट पैट सेमियन प्रेशर में थे, उन्हें अलोंसो को जितवाना था। तो उन्होंने सोचा रेस में तो जीतेंगे नहीं, तो क्यों ना उसे मैनिपुलेट किया जाए। और फिर वो हुआ जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। लैप 12 आता है और अलोंसो को बिना किसी रीजन के रेनॉल्ट टीम जल्दी से पिट लेन में बुला लेती है। सब कंफ्यूज हो जाते हैं। और फिर लैप 14 आता है, पिगुएट जेआर अपनी कार को फुल स्पीड में वॉल से क्रैश करवा देता है और जहां ये क्रैश होता है उस जगह का नाम था टर्न 17। और फिर जैसा रेनॉल्ट टीम चाहती है वैसा ही होता है। क्रैश होने की वजह से तुरंत सेफ्टी कार ट्रैक पर आ जाती है। और जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं, देखो, जब सेफ्टी कार क्रैश के बाद ट्रैक पर आती है तो सारे ड्राइवर्स को उसके पीछे चलना पड़ता है, कोई आगे नहीं जा सकता, ओवरटेकिंग भी बैन होती है। और अब मान लो किसी ड्राइवर को टायर चेंज या फ्यूल लेने के लिए पिट स्टॉप लेना है, अगर वो सेफ्टी कार के आने से पहले टायर चेंज करवा चुका है या फ्यूल भरवा चुका है तो वो मस्त सीधा लाइन में लग जाता है सेफ्टी कार के पीछे और कोई उसे ओवरटेक नहीं कर सकता। लेकिन जो ड्राइवर पिट नहीं गया था अब उसे पिट जाना पड़ता है और यहीं पे हो जाता है उसका नुकसान, क्योंकि जैसे ही वो पिट लेन से निकलता है ट्रैक पे वापस आता है तब तक सेफ्टी कार के पीछे चल रहे बाकी ड्राइवर उससे आगे जा चुके होते हैं। और F1 में गाड़ियों के बीच का ऑर्डर ही सब कुछ होता है। अगर तुम पिट से निकलकर फर्स्ट से सीधा 10th पे आ गए तो रेस गई समझो। और यही हुआ मसा के साथ। वो फरारी के पिट बॉक्स में आया था टायर चेंज और रिफ्यूल के लिए। सब कुछ नॉर्मल रूटीन था, लेकिन प्रेशर में फरारी क्रू से एक छोटी सी गलती हो गई जो उसकी लाइफ की सबसे बड़ी बर्बादी बन गई। फ्यूल पाइप अभी तक निकाली ही नहीं गई थी कार से, लेकिन पिट रिलीज ग्रीन लाइट हो गई। मसा ने अपनी गाड़ी झटके से निकाली, लेकिन उसके साथ निकल गया पूरा फ्यूल रिग। पाइप लटक रहा था, मैकेनिक पिट लेन में गिर गए, स्पार्क्स निकल रहे थे और फरारी का नंबर 1 ड्राइवर बन गया एक लाइव डिजास्टर। मसा को गाड़ी रोकनी पड़ी। फरारी ने वापस से पाइपलाइन निकालने की कोशिश की, लेकिन तब तक सेकंड्स नहीं पूरी पोजीशन छिन चुकी थी और सारे ड्राइवर्स उससे आगे निकल गए थे। अलोंसो जीत गया, रेनॉल्ट का प्लान कामयाब हो गया और चैंपियनशिप टेबल पर मसा 10 पॉइंट से पीछे रह गया। और यही 10 पॉइंट्स ब्राजील के उस आखिरी कॉर्नर में उसके आंसुओं के असली रीजन बने, क्योंकि अगर मसा उस दिन ब्राजील में जीत जाता तो उसके पास होते टोटल 97 पॉइंट्स। लेकिन क्रैश गेट वाली कांड के बाद मसा के पास थे 87 पॉइंट और लुइस के पास थे 94। अब वापस आते हैं अपनी कहानी पर। हैमिल्टन को वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए मिनिमम 5th पोजीशन चाहिए थी। रेस का लास्ट लैप चल रहा था और मसा फर्स्ट पोजीशन पे फुल पावर लीड कर रहा था। पूरा ब्राजील चीख रहा था मसा मसा मसा। लाल गाड़ी सबसे आगे थी, ब्राजील का बेटा जीत रहा था, उसके हाथों में स्टीयरिंग नहीं पूरे देश का सपना था। और फिर आखिरी लैप शुरू होता है और फरारी गैराज के अंदर शुरू होता है सेलिब्रेशन। ट्रॉफी उठाने को रेडी थी, एंथम बजने को रेडी था, आसमान बरस रहा था, लेकिन एक कहानी रेस के पीछे चल रही थी। बारिश आई और गेम पलट गया। अचानक से आसमान फट गया, ट्रैक एकदम गीला हो गया, ड्राइवर स्लिपरी सरफेस पे संभल रहे थे और इसी मैडनेस में सेबेस्टियन वेटल ने हैमिल्टन को साइडीज मार
मार दिया। हैमिल्टन फिफ्थ से गिर के सीधा सिक्स्थ पे आ गया। फरारी का पिट बॉल फटा खुशी से। बस ये तो हो गया, मसा वर्ल्ड चैंपियन बन जाएगा। मैकेनिक्स गले लग रहे थे, मसा की माँ टीवी के सामने रो रही थी। ब्राजील का क्राउड गाड़ी के साथ भाग रहा था, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ उसी वक्त मसा के दिमाग में वो सब कुछ फ्लैश हो रहा था। सिंगापुर का क्रैश, फ्यूल पाइप का लटकना, 13th प्लेस पर फिनिश और वो 0 पॉइंट्स। उसे रियलाइज हुआ ये रेस सिर्फ जीतने के लिए नहीं, ये रेस उस हर पॉइंट की कहानी है जो उसे छीन लिया गया था। हर गियर शिफ्ट के साथ उसके दिमाग में सिर्फ एक लाइन चल रही थी, अगर वो पाइप उस दिन नहीं लटकता तो आज हैमिल्टन को 5th पोजीशन पे रोकने की जरूरत नहीं होती। अगर सिंगापुर में सब कुछ नॉर्मल होता तो मैं आज ऑलरेडी वर्ल्ड चैंपियन होता। और दूसरी तरफ लुइस 6th पोजीशन पे गिरने की वजह से पूरी तरीके से पैनिक मोड में आ गया। किस्मत और चैंपियनशिप उसके हाथों से फिसल रही थी। फरारी के पिट लेन में खुशी डबल हो गई, क्योंकि उनको अब लगा हैमिल्टन के पास वक्त नहीं बचा कम बैक करने का। लेकिन इस कहानी का असली हीरो निकला टोयोटा का ड्राइवर टिम ग्लॉक, जिसने रिस्क लेकर बारिश होने के बावजूद ड्राई टायर्स पर रेस फिनिश करने का फैसला किया। पर बारिश तेज हो गई और ग्लॉक के ड्राई टायर्स पूरी तरीके से खत्म हो गए। उसकी गाड़ी आखिरी कुछ कॉर्नर्स में फिसल रही थी। ट्रैक पर ग्रिप नाम की चीज नहीं थी उसके टायर्स में। हैमिल्टन अभी भी 6th पर था और बस 2 कॉर्नर बचे थे। फरारी टीम को अब पक्का यकीन हो गया था कि मसा चैंपियन बन चुका है। फरारी का पूरा पिट लेन सेलिब्रेट कर रहा था। मसा की आंखों में आंसू थे, पर फिर वो हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। लुइस ने लास्ट कुछ कॉर्नर्स में देखा कि ग्लॉक की टोयोटा धीमी हो रही है। आखिरी कॉर्नर्स में हैमिल्टन और वेटल दोनों एक साथ आ गए ग्लॉक के बिल्कुल पीछे। ग्लॉक की गाड़ी एकदम स्लो मोशन में चल रही थी, टायर्स ट्रैक पर फिसल रहे थे और उसके पास ग्रिप नाम की चीज तक नहीं थी। बस एक कॉर्नर बचा था और उसी कॉर्नर पे हैमिल्टन ने पूरी जान लगाई और ग्लॉक को आखिरी सेकंड पे क्रॉस कर दिया। मतलब सोचो, सिर्फ कुछ मीटर्स पहले चैंपियनशिप मसा की थी और बस एक कॉर्नर, एक ओवरटेक के बाद वर्ल्ड चैंपियन लुइस हैमिल्टन बन गया। और उस दिन फरारी ने रेस जीती। मसा ने अपनी जिंदगी का परफेक्ट ड्राइव दिया। पूरा ब्राजील उसके साथ था, उसके हाथों में ट्रॉफी थी, स्टेज पर नेशनल एंथम बज रहा था, लेकिन उसके दिल में खुशी नहीं थी। उसने सब कुछ किया, एक बार नहीं 2 बार, लेकिन उससे हर बार उसका हक छीन लिया गया। पहले सिंगापुर में, फिर ब्राजील के उस आखिरी कॉर्नर में। वो पोडियम पे खड़ा था पर वर्ल्ड चैंपियन नहीं था। माँ रो रही थी, मैकेनिक्स कंफ्यूज थे और एक ड्राइवर अंदर से टूट चुका था। लेकिन दूसरी तरफ एक और कहानी लिखी जा चुकी थी। एक 23 साल का लड़का, ब्लैक सूटमैन, हेलमेट हाथ में, आंखों में आंसू लेके फॉर्मूला 1 का वर्ल्ड चैंपियन बन गया। लुइस हैमिल्टन सिर्फ एक ओवरटेक से, सिर्फ एक कॉर्नर से, सिर्फ 1 सेकंड से उसने हिस्ट्री लिखी। वो F1 का यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन बना और उस दिन उसने एक ऐसी लेगेसी लिखी जो सालों तक दुनिया को याद रहेगी। और इसीलिए ये कोई सिंपल रेस नहीं थी, ये एक ऐसी कहानी थी जहाँ एक ड्राइवर सपना देखते देखते टूट गया और दूसरा ड्राइवर सपने को हकीकत बना गया। और दोनों के लिए रिस्पेक्ट बराबर था, क्योंकि किसी ने रेस जीतकर सब कुछ हारा और किसी ने हार के सब कुछ जीता।